आफ्ताब पारिस पर गन तान देता है। तभी बेदार शाह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आफ्ताब उन्हें धक्का दे देता है और उसी वक्त गन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। पारिस फौरन वहां से भागती है और सीधे जवार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी आफ्ताब दोबारा गन उठाकर जवार पर तान देता है और धमकी देता है कि इस बार पारिस को छोड़ दो वरना गोली चला दूंगा, लेकिन जवार पीछे हटने के बजाय पारिस के आगे डटकर खड़ा हो जाता है। तभी आफ्ताब गोली चला देता है और गोली जवार के बाजू में लग जाती है। उसी वक्त पीछे से गजनवी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। पुलिस को देखते ही आफ्ताब वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ बेदार शाह और हारून जवार को फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि जवार का काफी खून बह चुका है और उसे तुरंत O पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में इस वक्त यह ब्लड मौजूद नहीं है। यह सुनकर पारिस बिना वक्त गवाए कहती है कि मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन जवार की जान बचा लीजिए। पारिस अपना ब्लड देकर जवार की जान बचा लेती है। उधर गजनवी आफ्ताब की गाड़ी का पीछा करता रहता है। रास्ते में दोनों के बीच फायरिंग होती है और पुलिस आफ्ताब की गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। तभी आफ्ताब की गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाती है और आफ्ताब की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जवार को होश आता है तो पारिस उसके पास पहुंचती है और कहती है, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक और एहसान कर दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जिसके बाद जवार की तबीयत सही होती है तो वो रेशम के घर पहुंचता है और उससे कहता है, मैं तुमसे अब कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने जो वारस के साथ किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी अब्दुल को जब इस हकीकत का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। जवार उन्हें सारे सबूत दिखाता है और अब्दुल फौरन घर पहुंचकर रेशम से जवाब मांगते हैं। गुस्से में वह उसे फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। हारून बेदार शाह के पास पहुंचता है और कहता है कि आप जवार और पारिस की शादी करवा दीजिए। मैं जानता हूँ कि जवार पारिस से मोहब्बत करता है और पारिस ने भी जवार की जान बचाने के लिए अपना खून दिया है। ये सुनने के बाद बेदार शाह इजाज बख्त के पास पहुंचते हैं और दोनों की शादी की बात रखते हैं। इजाज अपनी दोस्ती की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। उधर आफ्ताब की मौत की खबर सुनकर शरीन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है, जिसके बाद बेदार शाह उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। तभी अगले दिन जवार और पारिस के निकाह का दिन आ जाता है। हारून मौलवी साहब को लेकर पहुंचता है और निकाह की रस्म शुरू होती है, लेकिन दूसरी तरफ रेशम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ बेदार शाह के घर जवार और पारिस का निकाह पूरा हो जाता है और हारून दोनों को मुबारकबाद देकर वापस अमेरिका चला जाता है। इसके बाद बेदार शाह जवार को शादी के तोहफे में DHA वाला घर और गाड़ी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें काबिली गांव जाने की जरूरत नहीं, पूरा सेटअप कर दिया है। जवार पारिस को नए घर में लेकर आता है और खूबसूरत घर देखकर पारिस भी बेहद खुश हो जाती है। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और जवार पारिस को मुंह दिखाई में डायमंड का सेट गिफ्ट करता है। अगले दिन मारू खाला बेदार शाह के साथ नाश्ता लेकर पहुंचती हैं। पारिस उनसे कहती है कि आप मेरे लिए अमेरिका से अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, अब आप वापस जाएंगी। तभी पारिस एक ऐसा आइडिया देती है जिससे बेदार शाह की जिंदगी ही बदल जाती है। वो मारूफ हाला से कहती है कि आप मेरे अब्बू से निकाह कर लें। दोनों परिवारों की रजामंदी होती है और अगले ही दिन बेदार शाह और मारूफ का निकाह भी हो जाता है। उधर जब और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर ऐसी खबर देते हैं कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। मुबारक हो, आपके घर ट्विंस बेबी हुए हैं। तो दोस्तों, आपको इस ड्रामे की यह हैप्पी एंडिंग कैसी लगी? अगर आपको भी ये एंडिंग पसंद आई है तो कमेंट में हैप्पी एंडिंग जरूर लिखिएगा। और अगर इस ड्रामे का सीजन 2 आता है तो क्या आप उसे देखने के लिए एक्साइटेड होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।